हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा और एनएसएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर फिर से एक बार आपके पास हाजिर हैं। तो इस हफ्ते की वीडियो की शुरुआत हम कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के बारे में जानते हुए करते हैं। तो बिना ज्यादा देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। सरकारी कौशल विकास परियोजनाएं, अप्रेंटिसशिप्स और समाचार। तो चलिए जानते हैं एनएसडीसी की तरफ से जो रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट REOI रिलीज किया गया है उसके बारे में। तो एनएसडीसी ने एक रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया है फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एजेंसी फॉर देयर स्किल वॉलेट इनिशिएटिव। अगर इस REOI के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमने इससे रिलेटेड एक PDF हमारे वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है जो कि एनएसडीसी की तरफ से है। वो PDF का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के बारे में। IIT बॉम्बे ने ग्रेजुएट्स जो कि नॉन टेक्निकल स्ट्रीम से हैं उनसे अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया है। तो ये अप्रेंटिसशिप एक 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2022। ईस्टर्न रेलवे ने भी अप्रेंटिसशिप पोजीशंस के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया है। ये इस अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन से ईस्टर्न रेलवे 2972 अप्रेंटिसशिप पोस्ट फिलअप करने जा रही है। इसमें अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 10 मई 2022। तो अगर इनमें से किसी भी अप्रेंटिसशिप के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड डेडिकेटेड पेज है वहां पर विजिट करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अप्रेंटिसशिप के साथ साथ हमारे वेबसाइट पर जॉब एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड डेडिकेटेड पेजेस भी है। ये सारे पेजेस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ सरकार उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कौशल विकास समाचार के बारे में। फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पेंट वर्कर्स अलोंग विथ रिसर्च एंड एडवोकेसी इन द पेंट एंड कोटिंग सेक्टर, the National Real Estate Development Council has signed an MOU with the Paints and Coating Skill Council. तो पेंट जो भी पेंट वर्कर्स है उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने पेंट्स एंड कोटिंग स्किल काउंसिल के साथ साझेदारी की है। अमेजन इंडिया ने अपना अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 की घोषणा की है। ये एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज इंडिया के जो भी स्टार्टअप्स है उन्हें पार्टिसिपेट करके 65 लाख तक और बहुत सारे अदर रिवॉर्ड्स विन करने की संभावना देती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और सरकार उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कौशल विकास समाचार के बारे में। सैप एंड अमूल हैज अनाउंस्ड जॉइंट कम्युनिटी आउटरीच जिसका फोकस होगा नॉलेज ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग। ये पार्टनरशिप और ये जो आउटरीच प्रोग्राम है वो 1.5 मिलियन इंडियंस की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने जा रही है इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। टू एनेबल कैंडिडेट्स टू डेवलप रेलेवेंट स्किल्स ऑन फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स एंड बिकम सेल्फ रिलायंट, Force Motors has partnered with Automotive Skill Development Council ASDC। तो ये पार्टनरशिप के अंडर में फोर्स मोटर्स जो भी ऑटोमोटिव सेक्टर्स के वर्कर्स है उनको रिक्रूट करने की और उनकी स्किल सेट को एनहांस करने की कोशिश करेगी। Targeting the latest finance technology processes, best practices, and skills to help them succeed in changing business environments and accelerate their careers. Oracle, American Institute of Certified Public Accountants, and Chartered Institute of Management
ने कोलैबोरेट किया है एंड दे केम अप विथ न्यू एजाइल फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन सीरीज. Salesforce has collaborated with AICTE with an aim to upskill up to 2 lakh students in the next 5 years. To create industry-led skill centers promoting skilled manpower in the electronics sector with a special focus on drone technologies and other emerging technologies, Electronic Sector Skill Council ने कौशल्य द स्किल यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है. टाटा स्टील फाउंडेशन ने झारखंड गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसका मकसद ये है कि जिसके अंदर एक आईटीआई एस्टेब्लिश किया जाएगा टू शेप यंग टैलेंट्स फ्रॉम द स्टेट एंड मेक देम इंडस्ट्री रेडी. बीआरवी यूनिवर्सिटी ने अपना पहला अप्रेंटिसशिप बेस्ड 4-year यूजी प्रोग्राम लॉन्च किया है. Through this course, students will be exposed to understanding law, ethics, technology, behavioral science, and more. As the healthcare industry is rapidly growing and is witnessing demand for skills and talent, Humanitarian Welfare and Research Foundation has empowered 200 students with skill development training in the healthcare sector. Apprenticeship phase will be organized in all the districts of Uttar Pradesh on 21st April with an aim to connect more youths with various training programs. The fair will be organized in each district's nodal government ITIs. तो उत्तर प्रदेश में अप्रैल 21 अप्रैल को सारे डिस्ट्रिक्ट में अप्रेंटिसशिप फेयर्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा. ये अप्रेंटिसशिप फेयर्स यूथ को वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कनेक्ट करने में मददगार साबित हो सकती है. तो ये थे इस हफ्ते के स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स. अगर इनमें से किसी भी अपडेट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. तो जाने से पहले हम फिर से एक बार आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें. तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा.